चालाक लोमड़ी ने अपने शिकार को मार दिया। एक बार की बात है, गहरे घने जंगल में एक धूर्त और बुद्धिमान लोमड़ी रहती थी। वह दूर दूर तक अपनी त्वरित बुद्धि और अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को चतुराई से मात देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वह जंगल में टहल रहा था, उसने पास के एक पेड़ पर बैठे पक्षियों के एक समूह को देखा। पक्षी चहचहा रहे थे और गा रहे थे और लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, मैंने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं किया है। वे पक्षी स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। हालांकि वह जानता था कि उन्हें पकड़ने के लिए उसे चालाक होना पड़ेगा। तो वह अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कुराहट के साथ उनके पास पहुंचा। अच्छे दिन मेरे पंख वाले दोस्त, उन्होंने कहा, आप इस सुबह कैसे हैं? पक्षियों ने उसे शक की निगाह से देखा। उन्होंने लोमड़ी की चालाकी और छल की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। हम ठीक कर रहे हैं, झुंड के नेता ने कहा। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? ओह, मैं बस गुजर रहा था और मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान दिया कि आपका गायन कितना सुंदर है, लोमड़ी ने कहा। क्या आप मुझे एक और गाना गाने का मन करेंगे? लोमड़ी के अनुरोध से पक्षी खुश हो गए और वे फिर से गाने लगे। जैसा कि उन्होंने गाया, लोमड़ी उनके संगीत से रोमांचित होने का नाटक करते हुए पेड़ के करीब और करीब जाने लगी। अचानक एक तेज छलांग के साथ लोमड़ी बेखबर पक्षियों पर झपट पड़ी। लेकिन जैसे ही वह उनमें से एक में अपने दांत गड़ाने ही वाला था, पक्षी उसकी पकड़ से बाल बाल बचते हुए हवा में उड़ गए। लोमड़ी दंग रह गई। उसने कभी पक्षियों को इतनी तेज गति से चलते नहीं देखा था। उसने जल्दी ही महसूस किया कि उसने अपने शिकार को कम करके आंका था। लेकिन लोमड़ी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह उन पक्षियों को पकड़ने जा रहा है तो उसे एक नई योजना बनानी होगी। इसलिए उन्होंने अपनी सोच की टोपी लगाई और एक नई रणनीति बनाई। अगले दिन लोमड़ी उस पेड़ पर लौट आई जहां पक्षी बैठे थे। इस बार वह अपने साथ एक बड़ी टोकरी ले गया। सुप्रभात मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा। मैं अपने कल के व्यवहार का प्रायश्चित करने आया हूँ। मैं अपनी सद्भावना के संकेत के रूप में आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। पक्षियों को संदेह हुआ, लेकिन वे टोकरी में क्या था इस जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सके। वे सावधानी से लोमड़ी के पास पहुंचे और अंदर झांका। उनके आश्चर्य करने के लिए टोकरी पके रसीले फलों से भरी हुई थी। पक्षी प्रसन्न हुए और उत्सुकता से फलों को चुभने लगे। लेकिन जैसे ही वे अपनी दावत में तल्लीन थे, लोमड़ी ने जल्दी से टोकरी का ढक्कन बंद कर दिया और उसे बंद कर दिया। अब मेरे प्यारे पक्षियों, लोमड़ी ने धूर्त मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मेरे हो।
पक्षी फंस गए थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे एक बार फिर लोमड़ी के झांसे में आ गए। लेकिन लोमड़ी ने झुंड में सबसे छोटी चिड़िया की बहादुरी की उम्मीद नहीं की थी। छोटी चिड़िया, जो लोमड़ी की हर हरकत को देख रही थी, जल्दी से टोकरी से बाहर निकली और लोमड़ी की नाक पर चोंच मारने लगी। अप्रत्याशित हमले से घबराए लोमड़ी ने अन्य पक्षियों को छोड़ दिया और एक चीख के साथ घटनास्थल से भाग गई। पक्षी अपने बचने पर बहुत खुश थे और अपने सबसे छोटे सदस्य की बहादुरी के लिए आभारी होकर पेड़ में खुशी से चहचहा रहे थे। और धूर्त और बुद्धिमान लोमड़ी, उसने अपना सबक सीखा और फैसला किया कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी चालाक चालों पर भरोसा करने के बजाय अपने भोजन के लिए शिकार करना सबसे अच्छा था। हेलो गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।